दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों दिल्ली में बाटला हाउस जो कि अमानतुल्लाह खान का एक वोट बैंक है उस एरिया में, और अमानतुल्लाह खान इसको लेकर हाई कोर्ट गए थे। अब वहां बुलडोजर चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब दिल्ली के बाटला हाउस में चलेगा। और आपको बताएं कि जो ये दिल्ली हाई कोर्ट है, यहां अमानतुल्लाह खान पहुंचे थे कि बाबा जी के बुलडोजर को रोका जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को रोकने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए हैं। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई को हम नहीं रोक सकते, यानी इस पर स्टे नहीं दे सकते। अमानतुल्लाह खान को करारा झटका लगा है और इस मामले में आम आदमी पार्टी अब पॉलिटिक्स पर उतर गई है। आप देखिए कि दिल्ली में जो भी, चाहे रेखा गुप्ता सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है तो उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के लोग उतर रहे हैं। इधर अमानतुल्लाह खान अपने एरिया में, जो दिल्ली की जो एरिया कहा जा रहा है, असल में जो बाटला हाउस का कुछ क्षेत्र है जिसमें शाहीन बाग भी है, ये सब एरिया जो है इसमें अवैध निर्माण। शाहीन बाग पर पिछले हफ्ते ही नगर निगम का बुलडोजर चला था और यह पता लगा कि वहां अवैध निर्माण कर रखा था। लेकिन ये जो बाटला हाउस है ये तो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग की जमीन है। इसी तरह ओखला, मदनपुर, खादर, ये ऐसे एरिया हैं, ये सिंचाई विभाग की जगह है। और यहां पर पहले जो सरकार रही, यानी दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकार रही, उन लोगों ने ये कॉलोनी बना दी गई लोगों को, फिर वहां उनको बिजली की कनेक्शन, पानी का कनेक्शन दे दिया, सड़कें बना दी, और इस तरह से उनको पूरे प्रूफ बन गए तो उन लोगों ने वहां का वोटर कार्ड भी बनवा लिया। अब वो कह रहे हैं साहब 50 साल से हम रह रहे हैं। वो कोर्ट में दलील दे रहे हैं कि साहब हम तो टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन योगी जी के सामने किसी की चलेगी नहीं। योगी जी ने कोर्ट में अपने प्रस्तुत कर दिए दस्तावेज और उन्होंने कहा, देखिए ये जिसने बसाया, जिनको टैक्स दिया, वो यूपी को नहीं दिया। आपने दिल्ली में टैक्स दिया, दिल्ली वालों से बिजली का कनेक्शन लिया, दिल्ली की सरकार ने आपको पानी का कनेक्शन दिया, वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब केजरीवाल को पकड़ो, केजरीवाल से सवाल करो, हमारी जमीन खाली करो। योगी जी के बुलडोजर को हालांकि इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इसमें अब 11 तारीख यानी बुधवार का दिन तय है जब बुलडोजर चलेगा। नोटिस पहले ही चिपका दिया गया है, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है क्योंकि देश की राजधानी है। और यहां तो आपको बताएं, शाहीन बाग हो या बाटला हाउस, आपको पता ही है कि बाटला हाउस एरिया में जब आतंकी घुसे हुए थे और दिल्ली पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो प्रदीप शर्मा नाम के एक जाबाज इंस्पेक्टर ने जब कार्रवाई की तो उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दिया गया कि ये तो सब फर्जी है। सोनिया गांधी को यह बताया गया, जो सलमान खुर्शीद थे उन्होंने कहा कि मैडम तो रात भर सो नहीं पाई। अब आप सोचिए कि ऐसा एरिया जहां आतंकवादियों की पनाह रहती हो, ऐसा एरिया जहां अवैध निर्माण, अतिक्रमण इतना है, तो फिर सवाल उठेगा कि पहले की सरकारों ने जिनको यहां अवैध निर्माण करने दिया, सवाल तो उनके ऊपर उठना चाहिए। अब आम आदमी पार्टी इससे बौखलाई हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो ये वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी नहीं, इसके पहले कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ही इस देश में आज 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की जमीनें ये कब्जाई हुई हैं। वक्फ बोर्ड भी जो बनाया कांग्रेस ने, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते बनाया। अमानतुल्लाह खान उनको आम आदमी पार्टी के विधायक बने तो केजरीवाल ने दिल्ली प्रदेश का वक्फ बोर्ड का उसको चेयरमैन बना दिया। और उसके बाद जो घोटाले अमानतुल्लाह खान ने किए उस पर अलग से केस दर्ज है कि वहां नियमों को ताक पे रखकर लोगों को नौकरियों पे रख लिया, वहां प्रॉपर्टी कब्जाई गई और जिस तरह से नियम कायदे कानून तोड़े गए, इसमें देखा कि कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने प्राइम लोकेशन की जमीनें दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी, मात्र चुनाव के कुछ घंटे घोषित होने के पहले। ये 2014 का जो चुनाव था उसके पहले की घटना है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ हैं और दिल्ली में रेखा गुप्ता हैं। दोनों ने तय कर दिया कि भाई कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। इधर रेखा गुप्ता सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है और ऐसा नहीं कि इसी एरिया में, पूरी दिल्ली में चल रहा है। अभी आपको बता दें, मद्रासी कैंप का लेकर मामला चर्चा में आया। रेखा गुप्ता का बुलडोजर जब मद्रासी कैंप पहुंचा तो वहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंच गए। करे नौटंकी लगने, ये लोग तो इतने दिन से रह रहे हैं, इन्हें मकान क्यों नहीं दिया गया? तो जनता ने पूछ लिया। मैंने भी आपको बताया था, कभी जनता ने उल्टा सवाल करा, भैया आप यहां सरकार में थे, रेखा गुप्ता तो अभी आई है 2 महीने पहले,
उसके पहले तो आप ही की 3 टर्म में सरकार रही केजरीवाल की। अगर आपको ये चिंता है कि ये अवैध कॉलोनी में कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं और आज आप मकान की चिंता और उम्मीद कर रहे हो कि मोदी जी इनको मकान देगा, तुमने क्यों नहीं दिए? तब देते। हजारों मकान कंप्लीट पड़े थे, लेकिन केजरीवाल को अपना नाम लिखवाना था, इस वजह से गरीबों को वो मकान नहीं दिए। ये पूरी दिल्ली ने देखा है। आज ये आम आदमी पार्टी के लोग पॉलिटिक्स करने के लिए आगे आ गए। अमानतुल्लाह खान इसको लेकर पहले कोर्ट पहुंचे कि साहब बाटला हाउस में कैसे चला दोगे, यहाँ तो ये जो है 50 साल से रह रहे हैं। कोर्ट ने पूछ लिया कि भैया 50 साल से रह रहे हो, 100 साल से रह रहे हो, लेकिन जब ये भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की है तो इसमें दिल्ली के लोग कैसे रह जाएंगे? आप दिखा रहे हो दिल्ली का बिजली का बिल, आप दिखा रहे हो दिल्ली सरकार का पानी का बिल, आप वोटर कार्ड दिखा रहे हो दिल्ली का, एरिया में रह रहे हो यूपी के, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? कोई गाजियाबाद साहिबाबाद का आईडी आधार ले रहा हो तो समझ में आता है। आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश की बाबा जी की जमीन में और आप आधार और सारी सुविधा ले रहे हो दिल्ली की। तो ये तो अब दिल्ली की सरकार जो रही है, केजरीवाल की सरकार रही हो या शीला दीक्षित की, इन लोगों को उनसे पूछना चाहिए। ये लोग कहते हैं साहब हमने तो पैसे देके प्लॉट खरीदा, तो उन लोगों को पकड़ो, अमानतुल्लाह खान से कहो कि हमारे पैसे वापस दिलाए। ये तो तय है कि अब बुलडोजर चलेगा, और बाबा जी का बुलडोजर जब चलता है तो मैंने आपको बता दिया कि उनके पास पूरी एक बेहतरीन टीम है। पहले लॉ एंड ऑर्डर, सारी सिचुएशन, सब कुछ देखने के बाद वो काम करते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद ही कहा है कि अवैध अतिक्रमण इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, आप कह रहे हो जी हमें टाइम नहीं दिया गया, नोटिस टाइम पे नहीं मिला, तो सरकारों को ये कह दिया गया और योगी जी ने इस काम को कर दिया पिछले महीने, मतलब अब तो 1 महीने से ऊपर बीत गया। नोटिस चिपकाए गए, रेड निशान लगाए गए, जब लोगों के यहाँ निशान लगाए जा रहे थे, नोटिस दिए जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे अजी हम छोड़ के थोड़ी जाएंगे, हम तो कानून में लड़ेंगे, हम तो कोर्ट में जाएंगे, योगी जी कैसे तोड़ देंगे? तो भाई देख लो टूटते हुए, अब योगी जी दिखा देंगे कैसे टूटते हैं। बुलडोजर तो चलेगा। आप कानून की धमकी देते हो, आपको लगता है कि आपने कपिल सिब्बल खड़ा कर दिया वकील या अभिषेक मनु सिंघवी कर दिया तो आपका ये बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। भाई कानून तो इस देश में जो है वो अवैध निर्माण को तोड़ने का है कि बनाने का है। कोई भी कानून से ऊपर कैसे हो जाएगा? तो आपको अगर कोई नेता आपका बहका रहा था चिंता मत करो हम हैं, चिंता मत करो हम हैं, तो अब अमानतुल्लाह घर के घर में जाकर रहो सबके सब कि भाई तुमने हमें बसाया, तुमने हमें फैसिलिटी दी, आश्वासन दिया कि चिंता मत करो हम हैं। तो आज केजरीवाल कहां गायब हो गया? केजरीवाल गायब है, वो पंजाब में है, पॉलिटिक्स करेंगे, जब चुनाव आएगा फिर आएंगे। तो वहीं से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट खेल रहे हैं। जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, ना तो आतिशी ने कोई चिंता करी इन झुग्गी झोपड़ी वालों की, कच्चे मकान वालों की, ना केजरीवाल। आज जो है हितैषी बन के दिखा रहे हैं, क्योंकि आज भी पॉलिटिक्स करनी है। लोग कह रहे हैं कि साहब इसके नाम पे भी चंदा उगाया जा रहा है कि साहब कोर्ट में जा रहे हैं विधायक जी, पैसे इकट्ठे करो। अब खैर कुल मिलाकर कुछ भी है, लोग तो ठगे गए। जो लोग कह रहे हैं साहब हमने पैसे देके प्लॉट खरीदे हैं, वो भी अब बता रहे हैं कि वो किसके, वो कोई तो कह रहा है वो अमानतुल्लाह खान के ही आदमी थे। अब अमानतुल्लाह खान तो अब का नेता है, लेकिन पुराने नेताओं को खोज रहे हैं लोग जिन्होंने पैसे दिए। अमानतुल्लाह खान तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि 20-30 साल पहले जिन्होंने मकान लिए तब तो नेता कांग्रेस के थे। तो कुल मिलाकर के लोगों के साथ कैसी ठगी होती है ये उन लोगों को समझना है कि जिनको वो अपना नेता समझ रहे हैं, जिनको अपना एमपी और एमएलए समझकर उन्होंने सपोर्ट किया, वोट किया, उन्होंने उनको लूटा। उत्तर प्रदेश की जमीन में प्लॉट काट के आपको कॉलोनी दे दी, आज आप मकान बन गया, बुलडोजर चल रहा है, अब वो कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। यही हाल अवैध निर्माण का है। अनपढ़ लोग या अंधभक्त लोग जो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं ऐसे नेताओं पर जो उनको गड्ढे में धकेल रहे हैं, ये उनके लिए भी करारा सबक है कि आप कहीं भी जमीन खरीदें, पहले वहां एजेंसियों से पता कर लें ठीक से कि भाई इसके पेपर ठीक हैं कि नहीं, ये वैध जमीन है कि नहीं। वरना उत्तर प्रदेश में छोड़ो, अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब जगह बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता आई हैं, वो भी अब अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन करा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी इसलिए बौखला रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में तो इन लोगों को बसाने का काम किया गया था, तो उजाड़ने का काम रेखा गुप्ता सरकार नहीं कर रही है। वो कह रही है हम सबको मकान देंगे, लेकिन देंगे किनको? जो वैध रूप से यहां रह रहे हैं और दिल्ली के निवासी हैं। जो घुसपैठ करके आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको तो बांग्लादेश छोड़ा जाएगा, ना कि उनको यहां सरकारी सुविधा दी जाए। तो आपकी इस बुलडोजर एक्शन पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।